हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो सीटेट का क्लास है। सेकंड क्लास है ये सीटेट का। कल हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में जाना था कि विकास क्या होता है और भी उसके कुछ पॉइंट्स। आज भी हम लोग जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में ही जानेंगे। आज हम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जानेंगे कि मानव विकास के चरण कौन कौन से होते हैं। आज के क्लास में ये देखेंगे। उसके बाद से कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो कि डेवलपमेंट को, विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये दो मेन टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इसको हम लोग क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर का क्लास जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है डेली 5 बजे इवनिंग में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों है, बाइलिंगुअल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के चरण। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको टाइम याद करना है। इन्फेंसी में कौन क्या होता है, प्री नटल पीरियड में क्या होता है, मतलब कब का ये पीरियड है, वो टाइमिंग आपको याद करना है। तो प्री नटल पीरियड क्या होता है? जन्म पूर्व अवधि, मतलब कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसको प्री नटल पीरियड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जन्म पूर्व अवधि। ठीक है, जन्म लेने से पहले तक जब तक गर्भ में रहता है तो बच्चे का वहाँ पे भी डेवलपमेंट, विकास होता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो उसको हम लोग प्री नटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसका ये जो टाइमिंग है इसको जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में देखिए जन्म पूर्व अवधि और जन्म तक। अब आइए इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या है? इन्फेंसी क्या है स्टेजेस में? तो इन्फेंसी होता है बर्थ टू 2 वीक्स, मतलब जन्म लेने के 2 हफ्ते तक इन्फेंसी बोलते हैं। जन्म लेने के बाद बच्चे का जो 2 सप्ताह होता है उसको हम लोग इन्फेंसी बोलते हैं। हिंदी में देख सकते हैं शैशवावस्था और जन्म से 2 सप्ताह। मैं बार बार बोल रही हूँ, टाइमिंग जरूर याद रखिएगा। इन्फेंसी का टाइमिंग क्या होता है? जन्म लेने से 2 सप्ताह। बेबीहुड, ये सारे स्टेजेस जो है बहुत डिटेल में बताए जा रहे हैं इसमें, लेकिन एक्चुअली में जो मेन स्टेजेस हैं ओनली 3 होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में बताया जा रहा है ताकि कहीं से बीच से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग हेजिटेट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे बेबीहुड जो है वो हुआ। बेबीहुड जो है 2 वीक्स टू 2 ईयर्स, मतलब कि जो 2 सप्ताह के बाद से 2 साल तक। फिर आइए, फिर यहाँ पे है बेबीहुड को शैशव अवस्था में ही ले लेते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का क्या होता है? 2 ईयर्स से 10 ईयर्स तक, 2 साल से 10 साल तक बाल्य अवस्था के अंदर आता है। बाल्य अवस्था एक्चुअली इसमें बोल सकते हैं आपकी 2 अवस्थाएं आ जाती है। एक अर्ली चाइल्डहुड लेते हैं, एक लेटर चाइल्डहुड लेते हैं, 10 से 2 अवस्था तक। यहाँ पे बेबीहुड का आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाल्य अवस्था दिया हुआ है 2 सप्ताह से 2 वर्ष, ये हिंदी में। और यहाँ पे इंग्लिश में चाइल्डहुड 2 ईयर्स से 10 ईयर्स तक, 2 साल से 10 साल तक के बीच को हम लोग चाइल्डहुड बोलते हैं, बाल्य अवस्था बोलते हैं। और कहीं कहीं पे 12 ईयर्स भी लिया जाता है, तो 10 to 12 ईयर्स को हम बाल्य अवस्था मिलेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स, 2 साल से 6 साल तक के बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बचपन, और इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है इसका, देख सकते हैं आप लोग। फिर है लेटर चाइल्डहुड 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स, या 10 ईयर्स अगर आप ले रहे हैं तो 10 ईयर्स। तो 6 साल से 12 साल या 10 साल तक के बच्चे को हम लोग बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाद का बचपन, 6 से 12 वर्ष तक। फिर आइए आते हैं, मतलब ये हर एक स्टेजेस को ना बहुत तोड़ करके बता दिया गया है जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी देखिए यहाँ पे एडोलेसेंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा है? फर्स्ट है प्री एडोलेसेंस, जो कि 11 ईयर्स टू 13 ईयर्स लिया जाता है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन चलता है। कुछ लोग बोलते हैं 12 साल के बाद से एडोलेसेंस स्टार्ट होता है, कुछ लोग बोलते हैं 11 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है प्री एडोलेसेंस। 11 साल और 12-13 साल को प्री एडोलेसेंस में डाल दिया जाता है। ठीक है, 11 वर्ष से 13 वर्ष तक प्री एडोलेसेंस हो गया।
एडोलेसेंस में क्या होता है, 13 ईयर्स टू 17 ईयर्स, 13 साल से 17 साल के बच्चे को हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस। प्री एडोलेसेंस और एडोलेसेंस, किशोरावस्था में दो हो गया, पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था। अब आइए यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ किशोरावस्था का 13 वर्ष से 17 वर्ष तक, ठीक है। अब लेटर एडोलेसेंस में आइए। लेटर एडोलेसेंस में क्या होता है, बाद की किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष। मतलब किशोरावस्था को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले तो प्री हो गया, फिर एडोलेसेंस हो गया, फिर उसके बाद से आपका लेटर हो गया। तो लेटर का हो जाता है 17 ईयर्स से 19 ईयर्स तक। तो ये हो गया आपका लेटर एडोलेसेंस। अब आइए अडल्टहुड में आते हैं। अडल्टहुड में क्या होता है, 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स, 21 साल से 40 साल तक, जिसको वयस्क बोलते हैं, 20 वर्ष से 40 वर्ष तक। मिडिल एज में आता है 40 टू 60 ईयर्स। मध्यावस्था जिसको बोलते हैं उसको 40 से 60 वर्ष। ओल्ड एज को 60 ऑनवर्ड बोलते हैं, 60 साल के बाद को बुढ़ापा बोलते हैं, ठीक है। मेन हमारा यहाँ पे जो है एडोलेसेंस तक आएगा, जो लेटर एडोलेसेंस है 19 वर्ष तक, वहाँ तक हम लोग को पढ़ना है। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मेन स्टेजेस सिर्फ 3 होते हैं। कौन कौन से हैं ये यहाँ पे लिया गया, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। इन तीनों के बारे में आपको बहुत डिटेल से जानना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब आइए अर्ली चाइल्डहुड क्या है। अर्ली चाइल्डहुड, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लाइक टू डू वर्क इंडिपेंडेंटली, दे डोंट लाइक एनीवन टू इंटरवीन इन देयर वर्क। अर्ली चाइल्डहुड में पहले क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड के पहले जो इन्फेंसी की अवस्था होती है, शैशवावस्था की अवस्था होती है, उसमें बच्चे जो है फुल्ली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं, या जो उनके आसपास में रहते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा फेज आता है जहाँ से बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनने लगते हैं, अपना काम धीरे धीरे करना सीखने लगते हैं। तो उस समय उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उनके काम में कोई और जो है इंटरफेयर करे। हिंदी में भी देख सकते हैं, इस अवस्था में बच्चे स्वतंत्र रहकर कार्य करना पसंद करते हैं। वे हर किसी का अपने काम में दखल पसंद नहीं करते। वे अपना अधिकांश समय खिलौनों के साथ खेलने में बिताते हैं। इस एज को याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुआ है हर एक टेट एग्जामिनेशन में, चाहे वो सी टेट हो, रीट हो या किसी भी स्टेट का हो, कि किस स्टेज को, किस अवस्था को जो है खिलौने की अवस्था कहा जाता है। तो इसी को बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। इसमें बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा खिलौनों के साथ खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे डोंट लाइक एनीवन टू इंटरवीन इन देयर वर्क, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग विथ टॉयज, चिल्ड्रन शो डिसओबीडियंस। इसमें थोड़े से बदतमीज हो जाते हैं। एक्चुअली यही स्टेज होता है जब बच्चों को मैनर्स सिखाया जाता है, तो इसमें बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी की बात सुनते नहीं हैं, बहुत रिवेलियन हो जाते हैं, विरोध प्रकट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको डिटेल में पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्या है, परिवार के सदस्यों की पहचान करते हैं, आसपास में घुलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है एक्चुअली में इस स्टेज के। तो ये अर्ली चाइल्डहुड के ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठा करके दे देगा, तो आप इजीली कर लेंगे। चलिए दूसरा स्टेज देखते हैं। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, तो लेटर चाइल्ड, दिस स्टेज इज नोन बाय मेनी नेम्स सच एज द एलिमेंट्री स्टेज। इसको कौन सा स्टेज बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेज, द ट्रबल सम स्टेज एंड द लेटेंसी स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न द वैल्यू ऑफ देयर सोसाइटीज। हिंदी में देखिए, इस अवस्था को कई अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है, जैसे प्राथमिक अवस्था, परेशान अवस्था और प्रसुप्ति अवस्था के नाम से जानते हैं। इस चरण के दौरान बच्चे अपने सामाजिक मूल्य को सीखते हैं। इसके पहले वाला जो हम लोग अर्ली चाइल्डहुड की, उसमें क्या होता है, बच्चे बदतमीज होने लगते हैं, वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन क्योंकि अगर ऐसे बच्चे करेंगे तो पेरेंट्स डेफिनेटली उनको मैनर्स सिखाने लगेंगे। तो जब मैनर्स उनको सिखाने लगते हैं तो इस अवस्था में जाके बच्चे सीखने लगते हैं और अपने सोसाइटीज़, अपने समाज के आसपास में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के नियमों को समझते हैं और उसको पालन भी करते हैं। यहीं से बच्चे जो है ओबीडियंट हो जाते हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं, सही गलत को थोड़ा सा ले करके चलते हैं और यहाँ से बच्चों की मानसिकता इस तरह से चेंज होती है।
विकास प्रक्रिया में यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे खुद को शैक्षिक गतिविधियों में शामिल करते हैं। यहाँ से बच्चे जो है सोशल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तो एजुकेशन वाइज भी वो बहुत अपने आप को इन्वॉल्व करने लगते हैं। चलिए और देख लेते हैं इस अवस्था को। इस अवस्था के सारे कैरेक्टरिस्टिक को देख लेंगे। यहाँ पे रचनात्मक क्षमता का विकास होता है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कौन सी अवस्था से बच्चों में जो क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है, याद रखिएगा, तो ये अवस्था है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एडोलेसेंस। इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है, बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है, जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले है तनाव, स्ट्रेस से, आक्रोश, गुस्सा, और इसको उसी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसको तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। बच्चे कई सामाजिक, जैविक और निजी परिवर्तन महसूस करते हैं। उनको फिजिकली चेंजेस तो होते हैं, सोसाइटी की तरफ से अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस भी मिलने लगता है। पर्सनली चेंजेस उनमें हो ही रहे हैं, और साथ में फैमिली की तरफ से भी चेंजेस आते हैं, जिससे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, दीज चेंजेस मेक एडोलेसेंस अ डिफिकल्ट पीरियड टू मैनेज, सो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट in a person's life. In this stage, hormonal influences play a leading role in order to attain sexual maturity. यहाँ पे एक तो सोसाइटी की तरफ से ये सब चेंजेस हो रहा है, साथ में बच्चों का अपना फिजिकल जो चेंजेस होता है उसकी वजह से वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये टाइम उनके लिए हैंडल करना, इसीलिए ये अवस्था इतनी डिफिकल्ट होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये 3 अवस्थाएं जो हम लोग पढ़ने वाले थे वो खत्म होती है। अब आइए फैक्टर्स देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है जेनेटिक, जिसको आनुवंशिक बोलते हैं, हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। जो बच्चों को उनके पेरेंट्स के थ्रू, उनके जो भी एल्डर वन रहते हैं उनके थ्रू मिलता है, तो ये जेनेटिक होता है जो विकास को प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी के मम्मी पापा बहुत लंबे हैं, बहुत हाइटेड है, उनका हाइट अच्छा है, तो जाहिर सी बात है ये अगर हेरिडिटी वाइज उनको मिलता है तो उनका भी हाइट बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हेरिडिटी वाइज आती है, आनुवंशिक आती है। सो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है वो है फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को और विकास को। तो अब दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरा आप देख सकते हैं पोषण है, जिसको न्यूट्रिशनल बोलते हैं। इसमें बच्चे का कैसे होता है, देखिए मेन बात ये हो जाती है कि अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, फिजिकली आप स्वस्थ हैं, तभी आप मेंटली भी स्वस्थ हो पाएंगे, तभी आपका ग्रोथ हो पाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर उनको पौष्टिक आहार मिल रहा है, सब ढंग से खाने को मिल रहा है, तो वो बच्चा जाहिर सी बात है कि अच्छे से उसका विकास होगा, अप्रोप्रिएट वे में विकास होगा। लेकिन जो बच्चे को ऐसा नहीं मिल रहा है तो ऑफकोर्स उनके विकास पे इफेक्ट आएगा, प्रभाव होगा, और वो कम हो जाएगा या रुक जाएगा। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट, ये तो एक मेजर रोल जो है वो प्ले करता है पर्यावरण। पर्यावरण जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप भी जानते हैं कि पर्यावरण कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, तो पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, बच्चा कहाँ रह रहा है, किस सोसाइटी में रह रहा है, कैसे लोगों के साथ रह रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें पर्यावरण में आती हैं, इन्वायरमेंट में आती हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली उसके विकास पे प्रभाव होगा। ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉमन वे में भी ये जानते हैं। अगर कोई बच्चा बंगालीज़ के साथ रह रहा है, वहाँ पे उनका इन्वायरमेंट वैसा है, तो सबसे पहले वो जो लैंग्वेज, रहने का तरीका, कल्चर, ये सब जो होता है वो वैसा सीखेगा। तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली एक ग्रोथ पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे होता ही होता है। तीसरा हमारा जो चौथा है वो देखिए सेक्स, यौन। ये क्यों होता है, ये कैसे, अब मतलब इस पे तो थोड़ा सा अगर बोले तो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे ही होता है। तो ये एक्चुअली में होता है 2 तरीके से होता है। एक तो बायोलॉजिकल होता है, हार्मोन वाइज होता है कि अगर वो बच्चा जो है गर्ल है तो उसका हार्मोन अलग है, तो उसमें वो चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ें रहेगी डेवलपमेंट के टाइम में। और सेम अगर ये बॉय है तो उसमें जो हार्मोन होते हैं वो उस पर इम्पैक्ट डालेंगे। सेकेंड जो होता है सोसाइटी वाइज होता है,
क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा है, स्टीरियोटाइप चीज़ें फैली हुई है कि ये काम जो है ये लड़का करेगा, ये काम जो है लड़की करेगी। तो ये जो स्टीरियोटाइप चीज़ें जो फैली हुई है वो सेक्स की वजह से आती है कि अगर लड़का है तो ये काम करना है, लड़की है तो ये काम करना है। तो इसकी वजह से भी बच्चों में के विकास में फ़र्क पड़ता है। अगर लड़का का काम लड़की करने लगे और लड़की का काम लड़का करने लगे तो सबसे पहले जो रोकने वाले लोग होते हैं वो हमारे फैमिली के होते हैं, हमारे सोसाइटी के होते हैं। और यहाँ से बच्चों के बोल सकते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर ऐसा भी उनको फील होने लगता है कि मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ से बच्चों के डेवलपमेंट में भी इम्पैक्ट आता है। आइए फिर देखते हैं अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन क्या होता है? प्रारंभिक उत्तेजना। बच्चे जैसे जैसे उनका ग्रोथ होता है ना, वैसे वैसे उनमें कुछ चीज़ों का चेंजेस आता है। मेंटली भी आता है, उनके थॉट वाइज भी आता है, सोचने के तरीके में भी आता है। तो ये प्रारंभिक उत्तेजना जो होती है, इससे भी बच्चे अगर उस समय वो डाइवर्ट हो गए या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं रहा तो उसका बहुत बड़ा मिसयूज हो सकता है और बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। फिर आइए देखते हैं और कौन सा है। फिर है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, जिसको हम बोलते हैं शिशु पालन के तरीके। मतलब कि उनकी परवरिश जो है वो किस तरह से हुई है, उनकी परवरिश जिस तरह से हुई है, जिस फैमिली में हुई है, उसका इम्पैक्ट भी विकास पे होता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों को उनके विकास को, उनके ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आइए लर्निंग से ये कैसे रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, द लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। यहाँ पे लर्निंग क्या है हिंदी में देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम में आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण शामिल होता है। मतलब कि लर्निंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हैबिट्स आता है, नॉलेज आता है एंड पर्सपेक्टिव आता है। तो ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होती है तो उसको लर्निंग बोलते हैं। अब आइए लर्निंग इसलिए जाने क्योंकि हम जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट को, विकास को जो है कनेक्ट करेंगे, रिलेशन उसका दिखाएंगे। इसी तरह से थॉर्नडाइक ने भी दिया है। ईएल थॉर्नडाइक का कहना है लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल विल मेक मेनी अटेम्प्ट्स टू लर्न। ऐसा होता है, लर्निंग एक प्रोसेस है, ऑफकोर्स वो चलते जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक ही बार में वो चीज़ें सीख जाते हैं। कुछ लोग होते हैं एक बार में नहीं समझ में आया, उनको 2 बार में आया, 3 बार में आया। यही थॉर्नडाइक का कहना है कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक इंडिविजुअल जो है मेनी अटेम्प्ट करता है, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। अगर जो मेनी अटेम्प्ट करेगा तो डेफिनेटली कंप्लीट कर लेगा। तो ये थॉर्नडाइक का कहना है। अब आइए रिलेशन हम देखते हैं कि किस तरह से लर्निंग जो है वो लर्निंग और डेवलपमेंट में रिलेशन है, किस तरह से ये रिलेट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना कि विकास और अधिगम में किस तरह से रिलेशन है, किस तरह से संबंध है। पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ, सम बिलीव दैट लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट वेयर एज अदर्स कंटेंट दैट डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। ये पाइगेट का है, ये पियाजे की थ्योरी है। क्या कहा है पियाजे ने कि कुछ विद्वानों का यह मत है कि अधिगम से विकास शुरू होता है, जबकि कुछ अन्य का मत है कि विकास से ही अधिगम शुरू होता है। ये कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीजें हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि लर्निंग मेन होता है और जब पहले लर्निंग आता है तो ही डेवलपमेंट होता है। कुछ लोग ये मानते हैं। सेकेंड जो लोग हैं, सेकेंड हैंड के जो लोग हैं, उनका क्या मानना है कि पहले जो है विकास होता है, पहले डेवलपमेंट होता है, फिर लर्निंग होता है। ये चीज़ें जो है वो चलते आ रही हैं और इस पे और डिटेल में थोड़ा सा आगे चलते हैं और दूसरा पॉइंट देखते हैं इसको। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट, दोनों पर्सपेक्टिव को हमको देखना पड़ेगा। अधिगम अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ सामाजिक मेल जोल द्वारा विकासात्मक प्रक्रियाओं को जगाता है जो बच्चे के अलगाव में रहने की स्थिति में जागृत नहीं होता। यहाँ पे बोला ये गया है कि लर्निंग जो है, जब बच्चे अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के साथ रहते हैं और उनके साथ मिलजोल करते हैं तो उनका जो विकास है, विकास का जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और तब बच्चे जो है लर्निंग करते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर अकेले रह रहा है, अकेले एक रूम में आप बंद करके रखिए, उसके अंदर अधिगम जो है वो नहीं हो पाएगा, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ सेफ इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड लर्निंग।
सेफ इन्वायरमेंट जो है वो लर्निंग के लिए एसेंशियल है, जरूरी है, आवश्यक है। बच्चे को स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए मुक्त अनुभव करने की आवश्यकता होती है। बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण, जाहिर सी बात है अगर बच्चों को आप डेवलपमेंट विकास कराना चाहते हो तो एक सेफ एनवायरनमेंट आपको देना ही पड़ेगा, और उसमें भी बच्चे अच्छी तरीके से तालमेल बैठा करके सीख पाते हैं। अर्ली डेवलपमेंट इज अ वेरी क्रूशियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड लर्निंग। बाद के विकास और अधिगम के लिए प्रारंभिक विकास बहुत जरूरी होता है। एक बार आप ट्रैक पे आ गए और आप उस ट्रैक पे चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप उससे आगे ही जाएंगे और अच्छा जाएंगे, अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ें इसका है। नेक्स्ट पॉइंट है द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अ चाइल्ड गोज थ्रू इन द अर्ली स्टेजेस हैज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हिज और हर लेटर लाइफ, irrespective of whether the experience is good or bad. Childhood happenings influence both learning and development. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बच्चे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जो कि बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड की जो अवस्था होती है, उसमें बच्चे का अनुभव, चाहे वो अनुभव अच्छा हो या बुरा हो, वो उसके पूरे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, उस पर एक छाप छोड़ देता है। तो वो हो सकता है कि वो अनुभव अच्छा हो सकता है कि वो अनुभव खराब हो। अनुभव के अच्छा अथवा बुरा होने से निरपेक्ष बचपन की घटना अधिगम और विकास दोनों को प्रभावित करती है। तो जो उनके प्रारंभिक अवस्था में जो उनके अर्ली स्टेजेस में हुई रहती है, वो उनके लेटर ऑन जो लाइफ रहता है, जो उसमें लेटर ऑन जो विकास होता है उस पे और अधिगम पे, उनके लर्निंग पे भी इम्पैक्ट डालता है। तो ये है हमारा फुल्ली जो है लर्निंग डेवलपमेंट एंड लर्निंग का लर्निंग ग्रोथ का जो है इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स और बाकी सारी चीज़ें। ये जो PDF जो अभी मैं आपको जिससे करवा रही थी, ये आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे टेलीग्राम जो अब तक ज्वाइन नहीं किए कर लीजिए और वहाँ से PDF ले लीजिएगा और फिर अपना रेडी हो जाइएगा। हम लोग अभी कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसा चैप्टर है, मैं बार बार बता रही हूँ, जिससे कि क्वेश्चन 100% रहता है। तो अभी 2 फेज हमारा डेवलपमेंट का खत्म हुआ, एक और फेज आएगा जो कि सिद्धांत, और सिर्फ सिद्धांत करेंगे उस दिन, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल करेंगे और एक एक प्रिंसिपल को हम डील करेंगे और उस पर कैसे क्वेश्चन आता है उसको भी हम देखेंगे। तो फिर मिलूंगी। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।